तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्लास 8 साइंस का। आज हम डिस्कस करेंगे कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते हम किस प्रकार का डिजीज़ हमको होता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो हमें कम्युनिकेशन डिजीज़ होता है यानी डिजीज़ कॉजेज बाई कैरियर ऑफ द डिजीज़ काजे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के चलते जो डिजीज़ होता है उसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाने का काम कौन से इंसेक्ट करते हैं। जो इंसेक्ट्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले डिजीज़ को वन बॉडी टू दूसरे अदर बॉडी यानी वन पर्सन टू अनदर पर्सन ले जाने का काम करते हैं, उसको बोलते हैं कैरियर ऑफ डिजीज़ काजेज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होने वाले डिजीज़ को वन स्थान से दूसरे बॉडी तक ले जाने का काम करते हैं। उसमें दो सबसे आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको बोलते हैं हाउस फ्लाई मक्खी होती है, दूसरा होता है मस्कीटो जिसको हम मच्छर बोलते हैं। ठीक ना। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउस फ्लाई का क्या रोल्स होता है। हाउस फ्लाइज क्या करते हैं कि जनरली देखते हैं कि जहाँ पर गार्बेज होता है, कूड़ा कचरा होता है, वहाँ पर ज़्यादा मक्खियाँ होती हैं। हमारे घर पर भी जहाँ पर गंदगी ज़्यादा रहता है, कूड़ा कचरा होता है, सब्जी के छिलके होते हैं, फ्रूट के छिलके होते हैं, या फिर ऐसे जूठे बर्तन भी रख दिया जाए तो वहाँ पर मक्खियाँ ज़्यादातर बैठ जाती हैं। तो मक्खियाँ क्या करती हैं कि जैसे मान लीजिए किसी गंदे स्थानों पर बैठी है और वहाँ पर उसके बॉडी पर जो बहुत सारे हेयर्स होते हैं छोटे छोटे, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं कि उसके पैर में या उसके हेयर्स पर जाके चिपक जाते हैं और वही मक्खियाँ जब हमारे अनकवर्ड फूड पर बैठती हैं, जो फूड हम भोजन करते हैं उस फूड पर जाके बैठती हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस फूड के अंदर चला जाता है और फिर जब उस फूड को हम लेते हैं तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड के माध्यम से हमारे बॉडी के अंदर भी आ जाता है और हमें भी जो है क्या होता है कम्युनिकेशन डिजीज हो जाता है। कॉमन कोल्ड होना या और भी जो हमें कम्युनिकेशन डिजीज है वो सारा हो जाता है। तो इस तरह जो है मक्खियों से हमें क्या करना चाहिए, हमें सावधान रहना चाहिए, हमें ये सब काम नहीं करना चाहिए जिससे कि मक्खियाँ जो है हाउस फ्लाई जो है हमारे भोजन को क्या है इन्फेक्टेड करे। और वो इन्फेक्टेड भोजन फूड अगर हम लेते हैं या वाटर इन्फेक्टेड वाटर अगर हम लेते हैं तो हमें कम्युनिकेशन डिजीज हो सकता है। तो यहाँ पर हम जो है कम्युनिकेशन डिजीज कैसे हम प्रिवेंट करें, मक्खी के चलते जो कम्युनिकेशन डिजीज होता है उससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स नोट कर रखा है जिसमें आपको सबसे पहले कि वी शुड नॉट लीव हाउस होल्ड गार्बेज हियर एंड देयर। हमें जो है घर के अंदर के जो कूड़े कचड़े होते हैं उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। जो गार्बेज बीन डस्टबिन होता है, जैसे गार्बेज बिन हो जाए डस्टबिन जो होता है उसके अंदर रखना चाहिए। हमें हर जगह यहाँ वहाँ नहीं जो है छिड़क स्प्रिट नहीं करना चाहिए, फैलाना नहीं चाहिए, नहीं तो वहाँ पर मक्खियाँ बैठेंगे और फिर हमें कम्युनिकेशन डिजीज होने की संभावना क्या होता है ज़्यादा रहता है। ठीक। दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि द फूड शुड ऑलवेज बी केप्ट कवर सो दैट द फ्लाई कैन नॉट सिट। फूड खाना को हमेशा ढक्का रखना चाहिए। जनरली हम मार्केट में जाते हैं और देखते हैं कि उसी तरह स्वीट क्या होता है खुला रहता है, मक्खियाँ पर बैठी रहती है और हम लेकर क्या करते हैं उसको खा लेते हैं, जिसके चलते हमें कम्युनिकेशन डिजीज होने की संभावना होता है और हम जो है कम्युनिकेशन डिजीज क्या होता है ग्रसित हो जाते हैं। तो कभी भी बाजार में भी जाइए तो देखिए कि वो चीज़ हमारा ढका हुआ कि नहीं, जो चीज़ हम खा रहे हो ठीक से ढका है कि नहीं, मक्खियाँ तो नहीं बैठी है। और घर पर भी अगर हम भोजन बना रहे हैं तो उसको क्या ढक के रखना चाहिए ताकि मक्खियाँ जो है हाउस फ्लाइज पे जाके बैठे ना और उसमें जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में न इंटर करे, जिसके चलते कम्युनिकेशन डिजीज होता है। ओके। नेक्स्ट बात कर रहा है कि वी शुड अवॉइड ईटिंग अनकवर्ड फूड आइटम फ्रॉम द रोड साइड स्टॉल। जो है वी शुड अवॉइड ईटिंग जो है रोड साइड जो स्टॉल सड़क के किनारे जो स्टॉल लगा रहता है उस स्टॉल जैसे आपके देखते हो कि रोड के किनारे भी कई छोटे छोटे दुकान होते हैं जो छोटे छोटे स्टॉल लगाकर जो है हमें बेचते रहते हैं सामान, और हम क्या करते हैं जनरली वहाँ से जाते हैं और सामान को लेकर खा लेते हैं। तो हमें जो इन सब स्टॉल्स को क्या करें खाने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि उसमें तमाम प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो कम्युनिकेशन डिजीज को क्या करते हैं वन बॉडी से फैलाने का काम करते हैं और उसके चलते माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारा होता है। तो रोड साइड के जो है हमें भोजन जो स्टॉल लगा उस सबको फूड को भोजन को खाने से हमें क्या ना आइटम्स को खाने से हमें बचना चाहिए। नेक्स्ट है कि सम कुछ हमारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं फ्लाई डिजीज होते हैं स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई ये मक्खियाँ के चलते जो हमारे बीमारियाँ फैलती हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमें वैक्सीन के लगाने से भी ठीक होता है। तो हमें टाइम पर क्या चाहिए वैक्सीन बिना अगर लगाना चाहिए। अगर टाइम पर वैक्सीन लगाएंगे तो हमारा जो डिजीज अगर होता भी है तो डिजीज हमारा क्या होता है कंट्रोल हो जाना चाहिए। इसलिए हमें टाइम टू टाइम जो है वेल डिफाइन जो हमारा जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं उनसे सलाह लेकर हमें वैक्सीन भी लगाना चाहिए। वैक्सीन से भी हम क्या करते हैं कम्युनिकेशन डिजीज से सुरक्षित हो जाते हैं। ठीक। तो ये मेरा कम्युनिकेशन डिजीज है। आगे हम देखेंगे कि मच्छर से मस्कीटो से बचने के लिए हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। तो चलिए हम देखते हैं मस्कीटो से बचने के लिए
तो अब हम लोग देखेंगे कि मॉस्किटो के चलते मैंने अभी आपको बताया कि जो कम्युनिकेशन डिजीज़ को एक खसान से एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ले जाते हैं उनको हम बोलते हैं कैरियर ऑफ द डिजीज़ काजेज बाई माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो उसको हम बोलते हैं कैरियर जो है बीमारी को जो है ले जाने का काम करते हैं, इसलिए उसको कैरियर ऑफ द डिजीज़ बोलते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग देखा था हाउस फ्लाई जो होता है, सॉरी नॉट हाउस फ्लाई, तो मक्खी जिसको बोलते हैं, उसके द्वारा हमने प्रिवेंशन देखा क्या होता है। अब हम देखेंगे मॉस्किटो के चलते हमें क्या क्या प्रिवेंशन करना चाहिए। अगर मॉस्किटो भी काटता है तो मॉस्किटो का भी क्या होता है, एक बॉडी से हमारे बॉडी में अगर हमको जो कम्युनिकेशन डिजीज़ है हमारे बॉडी को मच्छर काटने के बाद सुना जाएगा आपको जो है काट रहा है, तो हमारी बॉडी से जो है वायरस आपके बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बॉडी में चले जाएंगे और आपको भी हमारा वाला डिजीज़ हो सकता है। तो मच्छर भी जो होते हैं कम्युनिकेशन डिजीज़ को ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो हमें इससे कैसे बचना चाहिए, ये चीज़ हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले तो ये कि वी शुड नॉट लेट वाटर क्लॉग इन द, हमें जो है पानी को ही जल्दी हम इकट्ठा करके नहीं रखिए कूलर में, टायर्स में, फ्लावर पॉट जो हमारे घर के अंदर फ्लावर पॉट्स होते हैं देखते हैं उसमें भी हमें वाटर को इकट्ठा करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मच्छर क्या करते हैं जनरली जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है जैसे पॉन्ड्स होगा वहाँ पर अपने क्या करते हैं एग्स को अंडे देते हैं, एग्स ले करते हैं, तो वो सब जो हो वहाँ पर जो है मॉस्किटो बढ़ने की संभावना, स्प्रेड करने की संभावना ज़्यादा होता है, इसलिए हमें ये सब पानी को इकट्ठा होने नहीं देना चाहिए। ठीक, जिसके चलते कि हमारा सराउंडिंग भी क्या रहा है पूरी तरह से स्वच्छ, क्लीन और ड्राई भी रहता है। ठीक, दूसरा है कि विंडो एंड डोर ऑफ द हाउस शुड हैव बी फाइन आयरन, वो आयरन वायर मेश, हमारा जो दरवाजे पर भाई क्या होना चाहिए, लोहे की जाली लगाना चाहिए, विंडो पर भी जाली नहीं, ताकि दरवाजे और विंडो से भी बाहर से मच्छर हमारे घर के अंदर न आए। ठीक है, इस सब का भी मुझे ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है कि इंसेक्टिसाइड शुड बी स्प्रेड, हमें जो है मच्छर को मारने वाले इंसेक्टिसाइड्स को जो है टाइम टू टाइम जो है स्प्रेड करना चाहिए, ताकि अगर मच्छर है भी तो वो इंसेक्टिसाइड से क्या किल हो जाए, मर जाए। तो इसलिए हमें इंसेक्टिसाइड का भी यूज़ करना चाहिए, जो मच्छर मारने वाले इंसेक्टिसाइड होते हैं उनका यूज़ भी करना चाहिए। तीसरा होता है कि ऑयल शुड बी स्प्रेड, हमें ऑयल्स का भी छिड़काव करना चाहिए। बहुत से ऑयल जैसे किरोसिन ऑयल हो गया जो मच्छर को मारने के लिए, मॉस्किटो को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, तो हमें ऑयल्स का भी अपने घरों के नालीज में या आसपास जो है घर के आसपास जो है ऑयल्स का भी छिड़काव करना चाहिए। जहाँ पर पानी ज़्यादा लग रहा है वहाँ पर वाटर के ऊपर भी ऑयल्स का छिड़काव करना चाहिए, ताकि उसमें मच्छर न लगे, मॉस्किटो न लगे और हमें कम्युनिकेशन डिजीज न हो। तो हमें ये सब चीज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है कि मॉस्किटो रिपेलेंट जो है क्रीम हमें लगाना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम हमें यूज़ करना चाहिए। कुछ ऐसे क्रीम्स होते हैं जो बॉडी में लगा देने के बाद मच्छर जो है हमारे बॉडी में आके काटते नहीं है, तो वो क्रीम भी हमें यूज़ करना चाहिए। सोते समय हमें क्रीम लगा कर सोना चाहिए। मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम जो होता है वो हमें यूज़ करके सोना चाहिए, ताकि हम मच्छर के काटने से क्या रहें, सुरक्षित रहें, बचे रहें, मच्छर हमें काटें ना। दूसरी चीज़ की जो है हमें मॉस्किटो नेट जो है जिसको मच्छरदानी बोलते हैं, जाली लगा कर बेड के चारों तरफ मॉस्किटो नेट लगा कर सोना चाहिए, ताकि जो है नेट के अंदर मॉस्किटो नहीं जा पाते हैं और नेट के अंदर हम रात में क्या आसानी से सोए रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। तो इस तरह मॉस्किटो से जो हम क्या कर सकते, सुरक्षित रह सकते हैं और कम्युनिकेशन डिजीज से भी हम सुरक्षित रहेंगे। तो ये रहा हमारा कम्युनिकेशन डिजीज। कम्युनिकेशन डिजीज कैसे होता है, किन कारणों होता है और कैसे जो है कम्युनिकेशन डिजीज से हम फैल सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें सिर्फ ह्यूमन्स में ही कम्युनिकेशन डिजीज नहीं होता है, एनिमल्स में भी कम्युनिकेशन डिजीज होता है, प्लांट्स में भी कम्युनिकेशन डिजीज होता है, उसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो है डिजीज काजेज माइक्रो प्लांट्स में, एनिमल्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रोग पैदा करते हैं और प्लांट्स में भी करते हैं। इसके बारे में हम डिस्कस आगे करेंगे। आज जो इस टॉपिक बस इतना ही, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ।